हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस। चैप्टर नंबर 2 है प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, नलकारी औजार। और ये है आपका सिविल थर्ड ईयर के लिए। तो देखिए, टूल्स क्या होते हैं। जब किसी नलकार या कारीगरों को क्या करना होता है, अपना कार्य संपन्न करने के लिए जो यंत्रों की आवश्यकता होती है या औजारों की आवश्यकता होती है, तो उनकी चर्चा क्या है, निम्न की गई है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं, आपने देखोगे छोटे छोटे टूल्स होते हैं। जो प्लम्बर होता है उनको इनके रखरखाव की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नल कार्य करने वाले व्यक्ति को इस कार्य की उचित जानकारी होनी चाहिए तथा उसका प्रशिक्षित होना भी ज़रूरी है। और इस क्षेत्र के लिए, जैसे कि आपको पता है, जल विभाग या श्रमिक विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना भी लाजमी है। फिर आता है कि प्लम्बर को नलकारी संबंधी औजार उपकरणों के प्रति निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपका, कार्य के लिए सभी आवश्यक औजार कार्य शुरू करने से पूर्व अपने पास सुनिश्चित कर लें कि उसके पास हैं या नहीं। घिसे पिटे औजारों को तुरंत चेंज कर दें। प्रत्येक औजार का ध्यान से निरीक्षण करें, इनके हैंडल तथा टिप की धार की परख कर लें। कार्य समाप्ति पर इस्तेमाल में लाए गए औजारों को पोंछ साफ करके सुरक्षित जगह अथवा बक्से में रख दें। जिन औजारों को लुब्रिकेंट्स लगाना है यह कार्य भी करें। औजार के ढीले पेचों को कस दे। एक बात और, ये जो आपकी रेफरेंस ली गई है बुक, ये है एशियन पब्लिकेशंस की। बच्चों को औजारों से दूर रखें। किसी भी बच्चे को कोई औजार खेलने के लिए ना दें। फिर आता है आपका, निजी औजार किसी अन्य कारीगर श्रमिक को ना दें। यदि देने ही पड़ते हो तो वापसी लौटने पर इनकी टूट फूट की जांच कर लें। प्लम्बिंग संबंधी यदि नए औजार बाजार सामान में आता है तो उसकी जानकारी रखें। क्यों, प्लास्टिक का युग है और बहुत सारे पार्ट औजार रबड़ और प्लास्टिक के भी बनने लगे हैं। फिर आता है आपका, सरल अध्ययन के लिए औजार और उपकरण को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। फर्स्ट है आपका हैंड टूल्स। सेकंड है आपका ड्रिलिंग टूल्स, जिनसे छेद किया जाता है। थर्ड है आपका कर्तक या खुरचने के औजार, कटिंग या स्क्रैपिंग टूल्स। 4 है आपका मापन उपकरण, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंड 5 है आपका टांकगरी औजार, शोल्डरिंग टूल्स। एंड बड़े उपकरण जिन्हें फ्लोर इंस्ट्रूमेंट या मशीनें आती हैं। हैंड टूल्स में देखिए, फर्स्टली क्या होता है आपका स्क्रू ड्राइवर। ये देखिए आपको क्या है, इसमें इंसुलेटेड हैंडल लगा होता है और स्क्रू ड्राइवर का चित्र है। क्या है, ये सरल प्रकार का औजार है। ये किस लिए यूज़ होता है ये तो सबको पता ही होगा, नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। पेंच कसने या ढीला करने के काम में आता है। ये बहुत सारी माप में आता है। इनकी टिप की चौड़ाई तथा हैंडल की लंबाई के आधार पर जाने जाते हैं। और पेचकस का जो हैंडल होता है वो इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब विद्युत रोधी। पेचकस से रेती या छीलन का कार्य नहीं लेना चाहिए। इसे ठुकाई तथा छिद्रण कार्य भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, वो खराब हो जाता है। फिर आता है आपका हथौड़ा या हैमर। यह किसी ठोस पिंड पर प्रहार करने के लिए यूज़ आता है, आपको पता है, तथा पुर्जों को फिट करने में भी काम आता है। साइज इसके पिन की आकृति तथा वजन पर निर्धारित किया जाता है। हथौड़े कई प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट आपका बाल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हैमर एंड स्ट्रेट पिन हैमर। हथौड़े का जो ऊपरी शीर्ष होता है उसे पिन कहते हैं। शीघ्र क्षतिग्रस्त होने या दबने वाली सतह के लिए, जैसे कास्ट, रबर, प्लास्टिक, हल्के भार का हथौड़ा यूज़ किया जाता है। हथौड़े की पूरी फलक को समान रूप से जॉब पर सीधे ठोंका जाता है। और हथौड़े देखिए डायग्राम में भी दिखाए गए हैं। आपका बॉल पिन हैमर, जिसका पिन है और नीचे आपका क्या है, आई होल दे रखा है इसमें, और नीचे इसमें चीक लगी हुई है बीच में। क्रॉस पिन हैमर देखिए आप, और स्ट्रेट पिन एंड फाइंड मैलेट। नॉर्मली लोग यूज़, आपने मैलेट यूज़ करते हुए नॉर्मली ज़्यादा देखा होगा लोगों को। क्रॉस पिन हैमर भी आपने बहुत जगह देखा होगा। मैलेट क्या होता है, हल्के वजन का हथौड़ा होता है जिसकी पिन कास्ट या रबड़ की बनी होती है। फिर आता है आपका पाना या स्पैनर। ये क्या होते हैं, ये औजार नलकारी में बोल्ट और टोटियाँ जो वाल्व होते हैं उनको कसने या खोलने के काम आते हैं। भीतरी पकड़ व्यास के आधार पर इसका पूरा सेट होता है। स्पेनर ओपन एंडेड, रिंग, बॉक्स, एडजस्टेबल कई प्रकार के होते हैं। स्पैनर देखिए फर्स्ट है। फिर आपका रिंग स्पैनर है जिसमें स्टार स्टार से अंदर से कटिंग बनी हुई होती है। एंड फोर्थ है आपका बॉक्स स्पैनर। फिर है आपका सरोता या प्लायर। प्लास या प्लायर, ये क्या होता है, इसमें खुलने बंद होने वाले दो जबड़े होते हैं जिससे वस्तु को पकड़ के रखा जाता है। प्लायर नट बोल्ट कसने, कील निकालने, तारें जोड़ने के काम आता है। इसके दोनों जो हैंड होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं।
जिस वस्तु या जॉब को नंगे हाथों से पकड़ना संकट ही होता है वहाँ जो है प्लायर से काम लिया जाता है। देखिए ये आप इसमें आपके 2 तरह के प्लायर दिखाए गए हैं। फिर है आपका रिंच। रिंच क्या होती है? यह औजार पाइपों की चूड़ियाँ कसने ढीली करने के काम में आती है। इसका एक जबड़ा स्थिर होता है तथा दूसरा आवश्यकतानुसार आगे पीछे सरकाया जा सकता है। रिच कई प्रकार के होते हैं, जैसे पाइप रिच, चेन रिच और समायोज्य रिच। पाइप रिच आपने नॉर्मली देखी होगी क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होती है। फिर आता है आपका ड्रिलिंग टूल्स। अच्छा, इसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा। एडजस्टेबल स्क्रू है, ठीक है, चेन है, सेकंड वाले में टूथ दिख रहा है, हैंडल है, इसमें भी एडजस्टिंग स्क्रू है, मूवेबल जॉ है। ड्रिलिंग टूल्स आपके क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता है छेद करने के काम आते हैं, किसमें? ठोस पिंड में। फिर आता है जहाँ छेद करना होता है वहाँ ड्रिल रखकर इसे बलपूर्वक गोल घुमाया जाता है। हस्तबिल और मशीनी बिल। और ड्रिल की आगे लंबाई में फ्लूट्स बनी होती है। ड्रिल का बिट घिस जाने पर इसे ग्राइंडिंग मशीन पर पुनः तीखा कर लिया जाता है। छोटे सैंक वाली ड्रिल को स्लीव में फिट किया जाता है। बड़े टैपर सैंक वाली ड्रिल को सर्किट में फिट किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। बिट ब्रेस यह यू आकार का हस्त औजार होता है जो छेद करते समय बिट या ड्रिल को पकड़े रखता है। ब्रेस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्लेन ब्रेस, सेकेंड है आपका रेचेट बेस। इसके एक सिरे पर हेड लगा होता है, दूसरे सिरे पर छेद करने का रेचेट पे जबड़ा लगा होता है। इसे हैंडल से पकड़ के घुमाया जाता है। गियर चालित हस्त ड्रिल की तुलना में ब्रेस अधिक चौड़े और गहरे छिद्र कर सकता है। ये देखिए ब्रेड ब्रेस, ये हेड है इसका और ये हैंडल है और ये जॉ है। फिर आपका कर्तक और खुरचने के औजार, कटिंग और स्क्रैपिंग टूल। फल है आपका हैक्सा। आपने देखा होगा इससे क्या करते हैं, जो आपका अगर सिविल इंजीनियरिंग में इसका कहाँ यूज़ होता है, जो आपकी स्टील बार्स होती हैं उनको कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह धातु, लकड़ी, प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने की पतली दांतेदार पत्ती होती है। प्लास्टिक के पाइप काटने के लिए आरी का ही उपयोग किया जाता है। अधिक प्रचलित आरी का ब्लेड 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके ब्लेड पर प्रति सेंटीमीटर की लंबाई में 6 से 12 दांत होते हैं। पत्ती को फ्रेम में कसने के लिए इसके हैंडल की तरफ फ्लाई नट लगा रहता है। हेक्सा ब्लेड उच्च ग्रेड का टेम्पर किया गया इस्पात का बना होता है। फिर आता है आपका छेनी या चिजल। यह हस्त औजार धातु की सतह को काटने या छीलने के काम आता है। इसका कटान सिरा पंखी प्रकार का होता है, बेवल्ड। कटान सिरे के आधार पर छेनी कई प्रकार की होती है, जैसे फ्लैट, कैप, राउंड, नोज एंड डायमंड पॉइंट। छेनी का ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जिससे छीलन के समय क्या होता है, जो बुरादा होता है वो कर्मी की आंखों और हाथों को चोटिल कर सकता है। छेनी पर चोट हथौड़े से की जाती है। चोट सीधे इसके हेड पर पड़नी चाहिए, अन्यथा वो हथौड़ा आपके हाथ में भी लग सकता है। फिर आता है आपका रेती या फाइल। रेती कठोर सतह की घिसाई करने और इसे चमकाने के काम आती है। रेती कई मापों में व आकृति में बनाई जाती है। रेती की लंबाई की दिशा में इसकी चपटी सतह ऊपरी व निचली पर तिरछी गहरी लाइनें दांतें कटी होती हैं। देखिए यह है रेती। यह काट लाइनें रफ तथा महीन होती हैं और एकल दिशी एवं दोहरी दिशी हो सकती हैं। रेती को कुछ देर चलाने के बाद इसे ठोस सतह पर उल्टा पटक कर इसके दांतों में फंसी छीलन या बुरादा निकाल लेना चाहिए। ये देखिए इसका टैंक है और ये इसका हील, फेस एंड पॉइंट। फिर आता है आपका स्क्रैपर, हाफ राउंड एंड फ्लैट। यह मोटी धार वाली पत्ती होती है। इसका क्या वर्क होता है, कठोर मशीनी सतह पर जमी रफ परत को हटाने या छीलने के काम आती है ताकि सतह को समतल बनाया जा सके। स्क्रैपर का अगला सिरा चपटा, अर्धगोलीय अथवा बुलनोज हो सकता है। फिर आपका पाइप कटर। यह औजार या धातु के पाइपों को काटने के काम आता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, हुक या चेन वाले। पाइप कर्तकों से पाइप को काटना आसान होता है। देखिए आपको नॉर्मली दिख रहा है, हैंडल है, मूविंग रील बेस है, बीच में पाइप है और कटिंग रील है। फिर है आपका सेकंड में देखिए ये था पाइप कटर, ऊपर पाइप वाइज देखिए मूविंग जॉ है, ठीक है। ऊपर से जो हैंडल है जो जिसको गिराया जा रहा है, पाइप है बीच में और ये इसको इस तरह से कट कर देता है।
फिर है आपका, इससे आपको पता है हस्तधारी की तुलना में पाइप को काटना आसान होता है, समय भी कम लगता है तथा पाइप वाइस में कसकर थामा जाता है और कटर से काट लेते हैं। फिर आता है आपका पाइप वाइस। पाइप वाइस क्या होता है आपका, इस शिकंजा पर पाइप को कसकर चूड़ियाँ काटी जाती हैं तथा अन्य कार्य के लिए पाइप छड़ को इसमें कसा जाता है। इसमें 2 अर्धक और गोलाकार जबड़े होते हैं जिसमें रखकर पाइप को कसा जाता है, आपने डायग्राम में देखा होगा। पंच क्या होता है, यह उपकरण मोटी छड़ का बना होता है। इसका अगला नोकदार सिरा धातु अवयवों पर ड्रिल किए जाने वाले निशान लगाने के काम आता है। पंच 2 प्रकार के होते हैं, प्रिक पंच एंड सेंटर पंच। डायग्राम में दिखाया गया है, नोक है इसकी। स्क्राइबर क्या होता है, ये पेंच से मिलता जुलता, पंच से मिलता जुलता उपकरण है और जॉब पर मशीनिंग करने से पूर्व रेखाएं लगाने के काम आता है। थैंक यू क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।